हर हर महादेव। मित्रों, हमारे एक मित्र हैं जो कि बहुत अच्छे ज्योतिष हैं। उनका पंचांग निकलता है। राजस्थान सिरोही के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे विद्वान हैं और मुझे प्रतिवर्ष वहाँ से पंचांग भेजते हैं। और इनका पंचांग जो है मेरे हाथ में है। आप हैं पंडित जनार्दन ओझा जी, जो कि राज ज्योतिषी भी हैं। इनका जो यह पंचांग है यह गागर में सागर की तरह है और काफ़ी मेहनत इसमें इन्होंने किया है। बढ़िया कागज है, तो निश्चित रूप से इसे बनाने और छपवाने में इन्हें खर्च भी वहन करना पड़ता होगा। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुपयोगी चीज़ें इन्होंने दिया है। तो आज इस पंचांग को हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ओझा जी ने दी है और जो कर्मकांडी जन हैं, सनातन हिंदू जन हैं, उनके लिए यह कितना उपयोगी है, इसके संबंध में हम जानेंगे। इस पंचांग का नाम है अर्बुद श्री पंचांग। अर्बुद जो है वह एक बहुत ही सुंदर पहाड़ है राजस्थान के और गुजरात के बॉर्डर पर। मेरा भी जाना कई बार हुआ है वहाँ पर। और ऊपर दत्तात्रेय भगवान हैं, गुरु शिखर है। तो ये जो अर्बुद शब्द है, मुझे जहाँ तक समझ में आया, यह उसी पहाड़ से लिया गया है जिसका प्रचलित नाम आबू पर्वत भी है। तो अर्बुद श्री पंचांग पंडित जनार्दन ओझा जी निकालते हैं। इसे सभी शंकराचार्यों की संस्तुति भी प्राप्त है और ये बड़ा सुंदर कार्य है कि यह सभी शंकराचार्यों के पास यह पंचांग गया हुआ है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें और इस पंचांग को मंगा करके अपने उपयोग में भी लाएं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। यह है अर्बुद श्री पंचांग, जो कि सिरोही नगरी अक्षवृत्तीय चित्रापक्षीयम सार्वदेशिकम धर्मशास्त्र सम्मतम अर्बुद श्री पंचांग के नाम से यह पंडित जनार्दन ओझा जी का पंचांग है। ये इसके पंचांगकर्ता एवं संपादक हैं। राज्य ज्योतिषी प्रतिष्ठाचार्य भागवत कथाभ्यास जावाल सिरोही राजस्थान। यह इसका मुख्य कवर है और बहुत ही सुंदर कवर इन्होंने बनाया है। इसका मूल्य रखा है इन्होंने 125 रुपये और मुझे लगता है कि यह कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है, क्योंकि यह 148 पेज का पंचांग है। 148 पेज के पंचांग का मूल्य अगर 125 रुपये है तो निश्चित रूप से यह ज़्यादा नहीं है। फिर पंचांग को हम खोलते हैं। यहाँ पर चारों शंकराचार्य जी की संस्तुति है। इस पृष्ठ पर आप देख सकते हैं चारों पीठ के शंकराचार्यों की यहाँ फोटो है। अगले पृष्ठ पर अनुक्रमणिका दी गई है। पंचांग देखने का निर्देश है, किस पृष्ठ पर क्या चीज़ दिया है, पंचांग को कैसे देखें, यह सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें प्राक कथन है पंडित जनार्दन जी का। फिर आगे नवग्रहों के विषय में उनका परिचय, दान पदार्थ, उनका मंत्र, उनकी मड़ियाँ, औषधियाँ, सब कुछ इस पृष्ठ में दी गई हैं और आगे पृष्ठ में भी दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गागर में सागर, जैसा मैंने पहले कहा, इसमें रखा गया है। संवत्सर इत्यादि का फल अगले पृष्ठ में है। रौद्र नामक संवत्सर रहेगा 2026-27 में और 2083 जो विक्रम संवत है उसमें। यहाँ पर संक्रांति जन्य फल दिया गया है। यहाँ पर देखिए कूर्मशिला के स्थापन का भी चक्र दिया गया है, बहुपयोगी है और वास्तु संबंधित भी है, मुहूर्त संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो यह पंचांग कुल मिला करके पंडित जन के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है। सभी
ज्योतिषीय चीज़ें भी इसमें दी गई हैं। दीक्षा ग्रहण मुहूर्त हुआ, दीक्षा कैसे लेना चाहिए, वास्तु से संबंधित मुहूर्त हैं, गृहारंभ एवं खात का मुहूर्त दिया गया है। मुहूर्त शास्त्र में आने वाले जो विशिष्ट प्रमाण हैं उनको भी दिया गया है। आगे आप देखेंगे तो वार्षिक राशिफल भी बड़े ही उत्तम तरीके से दिया गया है। अब आगे जब चलेंगे तो कुंडली मिलाने की जो रीति है उसका भी इन्होंने दिया है। बहुत सारा इसमें विधि विधान दिया है। जो पति पत्नी के कुंडली मिलाई जाती है उसके विषय में भी बहुत सारा कुछ पंचांग में दिया गया है और विस्तार से दिया गया है। गुण मिलान का आधार क्या है, कैसे आप गुण मिला पाएंगे, वर्ण कैसा ज्ञान कर पाएंगे, सारा कुछ दिया गया है। फिर वर वधू मेलापक सारिणी भी है, ये देखिए। आगे आप देखेंगे तो जो संदिग्ध व्रत पर्व त्योहार है उसका निर्णय भी दिया गया है शास्त्रीय श्लोकों के साथ। बहुत ही सुंदर तरीके से निर्णय दिया गया है और कई पन्ने में है। इसमें देखिए मांगलिक कार्यों में 21 दोषों का त्याज्य यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन से 21 दोष हैं, किसका त्याग करना चाहिए, यह सारा कुछ आप देख सकते हैं कि दिया गया है और बहुत ही उत्तम तरीके से दिया गया है। यहाँ पर विवाह का निर्णय करते समय बृहस्पति का विचार करें या नहीं करें, इसके संबंध में एक विवेचना है। आगे जो है आप देख सकते हैं कि जितना चौघड़िया है सोमवार से लेकर के रविवार तक, वह सब कुछ चौघड़िया दी गई है। प्रत्येक दिन की सब चौघड़िया ही हैं, सारी चौघड़िया मुहूर्त दिया गया है। यहाँ पर गुरु अस्त का, शुक्र अस्त का विवेचना है। आगे आप देखेंगे तो यह सब कुछ जो मलमास इत्यादि पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी दिया गया है। यहाँ पर शुद्ध विवाह के मुहूर्त हैं सर्वदेशीय, और मुहूर्त खूब हैं। ब्राह्मणों के लिए उत्तम पंचांग है, इसमें खूब मुहूर्त हैं। सारे दुरागमन, उपनयन इत्यादि के मुहूर्त दिए गए हैं और भरपूर दिए गए हैं। प्रतिष्ठा इत्यादि के मुहूर्त हैं, चक्र शुद्धि के हैं, गणेश प्रतिष्ठा, शिव प्रतिष्ठा, सर्वदेव प्रतिष्ठा के मुहूर्त। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक, इसमें सारा कुछ इन्होंने भरा है। कैसे जो है मशीनरी इत्यादि लगाना हो, कूपारंभ हो, कन्या वर्ण का मुहूर्त हो, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें दिया है। और जो कुछ शब्दावली है कुछ राजस्थान की है, जिसे हर जगह जो चीज़ नहीं होता उसको भी इन्होंने सम्मिलित किया है इसके अंदर। आगे देखेंगे तो जो सिंहस्थ गुरु में शुभ कार्यों पर विचार किया जाता है वह सब कुछ भी है। कलश का चक्र है, बही खाता निर्माण एवं आनंद पूजा भी है। यहाँ पर दृश्य गणतीय देखिए निर्णय ग्रह स्पष्ट दिया गया है 20 मार्च से 2 अप्रैल, और फिर शुरू होता है यहाँ से पंचांग का चैत्र शुक्ल पक्ष से। तो आप देख सकते हैं कि अब 71वें 71 यह पृष्ठ है। अब यहाँ हम पहुँच पाए हैं कि हमें चैत्र शुक्ल पक्ष संवत 2083 रौद्र संवत्सर, यहाँ से अब 20 मार्च से जो यह शुरू हो रहा है पक्ष, आप तब देख पाएंगे इसको। अब यहाँ से पूरा आप 12 महीनों का पंचांग देखेंगे। उसके बाद पंचांग समाप्त होने के बाद, और इसके साथ साथ भी हर पंचांग में बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं, बहुत सारे फल भी दिए गए हैं साथ में। और इधर इस तरफ जो है वह दैनिक लग्न दिए गए हैं, दृश्य गणतीय निर्णय सारणी भी है। एक तरफ पंचांग है और एक तरफ जो है लग्न सारणी है। तो इस कारण से यह बहुउद्देशीय पंचांग है। अभी फाल्गुन आ गया, देखिए पीछे भी बहुत कुछ है, बहुत सारी जानकारियाँ इस पंचांग में इन्होंने समेटा है। पितृदोष इत्यादि हो, बाधा इत्यादि हो, उसके विषय में दिया गया है। देश दुनिया का क्या भविष्य होगा 2026 में, वो भी दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए वैदिक फलित ज्योतिष एवं वैवाहिक मिलान में ये सब दिया गया है। चौघड़िया इत्यादि का है, 12 का शुभाशुभ फल दिया गया है, पूरा चक्र बना करके इन्होंने इसको दिया है। और वैवाहिक कार्य में तारा गुण मिलान इत्यादि किया जाता है, मुहूर्त होता है, नक्षत्र तारा बल होता है, सब कुछ इसमें दिया है। आगे भी देख सकते हैं भद्रा इत्यादि के विषय में काफ़ी विवेचना है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पंचांग में बहुत सारी चीज़ें हैं
पंचांग के अलावा भी इन्होंने पूरे पंडित वर्ग के हित के लिए बहुत सारी चीज़ों का संकलन इसमें किया गया है। और निश्चित रूप से इसे आप देखेंगे तो समेकित रूप से बड़ा ही अच्छा पंचांग है। यहाँ पर पीछे अवकढ़ा चक्र दिया है, फिर यहाँ पर विश्वोत्तरीय महादशा इत्यादि का ज्ञान आप देख सकते हैं। दैनिक अलग परिवेश परिवर्तन की सारणी है यहाँ पर। तो मेरे पास यह पंचांग हमारे मित्र भेजते रहते हैं, और पीछे कुछ तस्वीरें हैं जो शंकराचार्यों से, विद्वानों से मुलाकात की तस्वीरें हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि यह जो अर्बुद श्री पंचांग है वह बहुत ही उत्तम पंचांग है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह पंचांग मेरे पास आपके द्वारा आता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें से बहुत सारी चीज़ों को मैं संकलन करता हूँ, काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो आप लोगों को भी अगर आवश्यकता होगी तो इस वीडियो में मैं इसका पता दे दूंगा, नंबर इत्यादि दे दूंगा, आप लोग वहां से संपर्क करके मंगा सकते हैं। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं अपने मित्र पंडित जनार्दन ओझा जी को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप जो है इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और मुझ तक भी भेजते हैं। यह आपका बड़ा ही स्नेह है मेरे साथ। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।